जा रहे हैं। पिछली बार की अगर रैली की बात करें तो इनके घटक दल के दो नेता ने भी किनारा किया था, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब नीतीश जी सुनते हैं कि कहीं बाहर भी जाने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, नहीं कार्यक्रम है। क्या आप लोग एनडीए के सीटों का इंतजार कर रहे हैं महागठबंधन की, कब वो अपना पत्ता खोले तब महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार का पत्ता साफ करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात तो हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि एनडीए का भी अभी तक महाराष्ट्र में और बिहार में उनका भी कोई साफ उनकी तरफ से घोषणा नहीं हुई है, और हम लोगों के सीट को लेकर के बातचीत लगभग आखिरी चरण में है, और हम उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर हम लोग पिछली बार से ज्यादा स्वागत करेंगे सर। पिछली बार हम तालमेल में थे नहीं। ये बिहार में तो आप लोगों को बिल्कुल जानकारी है, 2019 के चुनाव में हम महागठबंधन में नहीं थे, और ये पहली बार होगा जब महागठबंधन के स्वागत करेंगे उनका। चिराग पासवान अगर आना चाहेंगे आपके साथ तो उनका स्वागत करेंगे इंडिया गठबंधन। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के इस मोदी सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी कोई आएंगे उनका स्वागत है। चिराग का स्वागत करेंगे? अगर आते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। हमने कहा इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में सर आप लोगों की कितने सीटों की डिमांड है सर? कितने सीटों पर आप लोग क्या अनुमान चाहिए आपको? अभी इसको हमें बात हो जाने दीजिए, इसलिए हमें लगता है कि इस पे 2-4 दिन की बात है, अभी बहुत देर नहीं। पिछली बार इंडी गठबंधन की बात की, नीतीश कुमार जब आप लोगों से हटे, नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो लोग कुछ भी साफ नहीं कर रहे थे, वो जो तय करना चाहते थे नीतीश कुमार वो तय नहीं हो पा रहा था। कई सारी दिल में जो कसक थी वो बाहर को निकाले। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के हटने से ये जो आप लोग इंडी गठबंधन मजबूती दे रहे थे कितना फर्क पड़ा? नहीं, पहली बात अगर नीतीश जी ने ये कहा हो कि कुछ साफ नहीं हो रहा था और साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं, तब तो इसके लिए मैं नीतीश जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर यही एक उसमें जो साफ नहीं हो पा रही थी चीज़ें कि नीतीश जी किधर रहेंगे, तो ये चुनाव से पहले उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छा काम उन्होंने किया। ये एक चीज बातें आ रही हैं कि नीतीश जी, लालू जी चाह रहे थे कि सीटों का बंटवारा विधानसभा में संख्या बल के आधार पर हो। नीतीश जी चाह रहे थे कि सीटों का बंटवारा लोकसभा की सीटों के संख्या बल के आधार पर हो। तो क्या उसी टसल की वजह से नीतीश जी क्या बाहर निकले हैं? नहीं, उस वजह से क्यों बाहर निकलेंगे? उस वजह से क्यों बाहर निकलेंगे? अगर वो तय करके आए थे कि भाई हमने बहुत झेल लिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए में रह करके अब झेलना मुश्किल हो रहा है और संभव नहीं है, इनफ इज इनफ, ये कह करके अगर नीतीश जी चले आए थे तब तो उनको ही सोचना चाहिए। बाकी तो इधर जो बात थी, यहाँ कोई बात नहीं थी। अगर 16 सीट उनके पास 16 सांसद थे तो 16 सांसद एनडीए के बतौर जीते थे, एनडीए गठबंधन के हिस्से के रूप में। किसी दूसरे गठबंधन में जब आए तो नए सिरे से बात होगी, जाहिर सी बात है। इसलिए वो ये पुरानी बात छोड़ दीजिए। अब हमें नहीं लगता है नीतीश जी अब कोई एजेंडा नहीं है। क्या नीतीश जी, आप लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी कोई इंडिया गठबंधन के लिए अब कोई एजेंडा है, या आप पता नहीं, आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी होगी। क्या इंतजार कर रही है एनडीए के सीटों का?